सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 7वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 14 भारत बन जाही नंदनवन। इस पाठ के कवि हैं श्री कोदूराम दलित। आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं। अपन देश ला नंदनवन जैसन सुघर। नंदनवन बहुत सुंदर है ना। तो उसी के जैसे सुघर, सुघर मतलब बढ़िया सुंदर, है ना। सुघर बनाए मा उहाँ के लोगन मन के ज्ञान अउ मेहनत ह आधार होथे। ठीक है, अपन देश ला नंदनवन जैसे सुघर बनाए मा वहाँ के लोगन मन मतलब उस देश की जो जनता है वो उनके जो ज्ञान और मेहनत ही के आधार पर ही होता है, मतलब है ना। असली ताकत मेहनत करैया किसान और मजदूर होते। वास्तव में असली मेहनत करने वाली जो ताकत है वो कौन है? किसान और मजदूर। जब तक असल ला जब तक आलस मतलब सुस्तीपन, है ना। जब तक आलस ला नहीं छोड़ी तब तक वहाँ रहिया मन आगू नहीं बढ़ सका है। जब तक अपने आलस को छोड़कर नहीं, मतलब जब तक आलस को नहीं छोड़ेंगे तब तक वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं या जनता है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जनता के दुख पीड़ा हरे माँ खुद के मेहनत और विश्वास होते। जनता के दुख और पीड़ा के कष्ट को दूर करने के लिए माँ के मतलब उसमें जो है खुद के जो मेहनत और विश्वास होना चाहिए। किसान और मजदूर चाहता खंडहर ल तको महल के समान बन जाही। ठीक है, अगर किसान और मजदूर चाहेंगे तो खंडहर भी रंग महल के समान बन जाएंगे, मतलब बहुत ही सुंदर बन जाएंगे। और कविता में कवि हा देश के जवान मन ले, मजदूर और किसान मन ले आलस छोड़ के मेहनत के बाद कहे है। ठीक है, इस कविता में कवि ने देश के जवान लोगों से, मतलब जवान है उनसे, और मजदूर और किसान को, है ना, इन लोगों को आलसपन छोड़ के मेहनत करने के लिए संदेश दिया है। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे संसद भवन है ये, है ना, हमारे देश के। आइए शुरू करते हैं। हे नव भारत के तरुण वीर, हे भीम भागीरथ महावीर। जन भुला अपन पुरुषारथ ला, खंडहर में रच अब रंग महल। ये राज तोर सरकार तोर, ये दिल्ली के दरबार तोर। हे स्वतंत्र भारत के नरेश, जन जन के जल्दी हर कलेश। मांगे स्वदेश श्रम दान तोर, संपदा ज्ञान विधान तोर। जब तोर पसीना पा जाही, ये पुरुष भूमि हरिया जाही। पाही जब तोर बटोर धन, भारत बन जाही नंदनवन। पाही बन पाही बन तोर विशुद्ध ज्ञान, भारत बन ही जग में महान। तज दे आलस कर श्रम कठोर, पिछवा जाबे अब झन अगोर। ना ये कविता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हे नव भारत के तरुण वीर, हे भीम भगीरथ महावीर। झन भूला अपन पुरुषारथ ला, खंडहर मा रच अब रंग महल। कवि कह रहे हैं कि हे नवीन भारत के नौजवानों, ठीक है, नव स्वतंत्रता के बाद के जो जो नया भारत है उसके जवानों को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, तुम भीम और भगीरथ के समान अत्यंत वीर हो। तुम किसके समान हो? भीम बहुत ताकतवर है, महाभारत के एक पात्र हैं, है ना। और
भागीरथ ये भी महान व्यक्ति हैं, है ना। तो इन्हीं के समान तुम वीर हो, तुम अपने पुरुषार्थ को मत भूलो और खंडहर के समान जर्जर हो चुके इस देश को रंगमहल जैसा सुंदर बना दो, है ना। कहने का मतलब यह है कि शोषित पीड़ित इस देश को, ये जो अंग्रेजों ने जो शोषित किया है, पीड़ित किया है ना, इस देश को अपने पौरुष बल से खुशहाल बना दो। अब इस देश को अपने पौरुष से, अपनी मेहनत से क्या बना दो, खुशहाल बना दो करके बोल रहे हैं कवि। आगे देखते हैं। ये राज तोर सरकार तोर, ये दिल्ली के दरबार तोर, हे स्वतंत्र भारत के नरेश, जन जन के जल्दी हर कलेश। ये इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि देश अब स्वतंत्र हो चुका है, इस देश में अब तुम्हारी ही सरकार है, दिल्ली की सत्ता अब तुम्हारे हाथ में है, तुम ही स्वतंत्र भारत के राजा हो, है ना। इसलिए अब जल्दी जल्दी ही जन जन को, जन जन के कष्टों को दूर करो। कष्ट मतलब पीड़ा, है ना। कहने का अर्थ यह है कि देश की जनता ने शासन की भागडोर नौजवानों को सौंपी है ना। इसलिए वे उनके कष्टों को दूर कर देश में खुशहाली लाएंगे। आइए आगे देखते हैं। मांगे स्वदेश श्रमदान तोर, संपदा ज्ञान विधान तोर, जब तोर पसीना पा जाही, ये पुरुष भूमि हरिया जाही, है ना। इस इन पंक्तियों में कवि बोल रहे हैं कि यदि यह देश तुम्हारे श्रमदान की बाट जो रहा है, ठीक है, यह देश तुम्हारे श्रमदान की बाट जोह रहा है, मतलब रास्ता देख रहा है ना। इस देश को तुमसे बड़ी अपेक्षा है, ठीक है। इस देश को तुमसे बड़ी अपेक्षा है, तुम इसे अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पित कर दो। तुम्हारे पसीने से सिंचित होकर, पसीने से मतलब मेहनत, यहाँ पसीना, पसीना कब आता है, जब हम मेहनत करते हैं तब ना। तो पसीने से सिंचित कर यह धरती हरी भरी हो जाएगी, फसलें लहलहा उठेंगी, जिससे देश में संपन्नता आएगी, है ना। जब तो पसीना हा पा जाही, ये पुरुष भूमि हरिया जाही। चलिए आगे देखते हैं। पाही जब तोर बटोर धन, भारत बन जाही नंदनवन, पाही बन तोर विशुद्ध ज्ञान, भारत बन जाही जग में महान, तज दे आलस कर श्रम कठोर, पिछवा आगे अब झन अगोर, है ना। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, हे जवानों, के बल पर तुम्हारे पुरुषार्थ के बल पर संचित धन को पाकर भारत नंदनवन बन जाएगा, देश में संपन्नता और खुशहाली आ जाएगी। संपन्नता मतलब धन धान्य, है ना। तुम्हारे ज्ञान को पाकर यह देश सारे जगत में महान बन जाएगा, इसलिए आलस्य को त्याग कर कठोर परिश्रम करो। अब तुम किसी की प्रतीक्षा मत करो, अन्यथा पीछे रह जाओगे, ठीक है। अब किसी की प्रतीक्षा मत करो, इंतजार मत करो, नहीं तो तुम पीछे ही रह जाओगे। कहने का अर्थ यह है कि हमारा देश प्रगति नहीं कर पाएगा और पीछे ही रह जाएगा, है ना। ये शब्दार्थ देखते हैं।
झन अर्थात मत या नहीं। पुरुषार्थ मतलब पुरुषार्थ या पराक्रम, है ना। कलेश अर्थात कष्ट, पीड़ा। पिछवा जाबे मतलब पिछड़ जाओगे। अगोरा माँ, अगोरा माँ कहने का मतलब प्रतीक्षा करना। यहाँ अगोरमा हो गया, वो अगोरना है वो। ठीक है, अगोरना मतलब इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। नरेश अर्थात राजा, नरेश या राजा। हाँ। नव भारत मतलब नया भारत। और नव भारत जो न्यूज़पेपर भी है ना। तो उसका जो न्यूज़पेपर का जो नाम है नव भारत, उसका मतलब क्या है, नया भारत, है ना। तरुण अर्थात युवा, जवान। रंगमहल अर्थात आमोद प्रमोद के लिए बनाया गया महल। स्वदेश अपना देश, है ना। नंदनवन क्या है, ये क्या है, नंदनवन क्या होता है। स्वर्ग में देवराज इंद्र की वाटिका, जो बहुत ही सुंदर है ना। उसके जैसा और कोई दूसरा वाटिका नहीं है। वाटिका मतलब क्या, बगीचा, गार्डन। वाटिका किसको बोलते हैं, बगीचा, या इंग्लिश में उसको गार्डन बोलते हो आप लोग। ये देखिए, हम ये हमारे देश के संसद भवन है। आइए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कविया भीम भगीरथ और महावीर कौन ला केहे है। हिंदी में देखते हैं, कवि ने भीम भगीरथ और महावीर किनको कहा है। इसको उत्तर लिखेंगे। कवि हा भीम भगीरथ और महावीर देश के नौजवान मन ला केहे है। ठीक है, कवि ने भीम भगीरथ और महावीर जो है वो किसको कहा गया है, देश के नौजवानों को कहा गया है। कवि देश के नौजवान मन ले का मांगत है। ठीक है, कवि देश के नौजवानों से क्या मांग रहे हैं, है ना। तो इसका उत्तर हम बताएंगे, लिखेंगे। कवि ने देश के नौजवान ले श्रमदान मांगत है, उनका धन संपत्ति और ज्ञान मांगत है। ठीक है, अर्थात कवि देश के नौजवानों से श्रमदान मांगते हैं और उनसे धन संपत्ति और ज्ञान मांगते हैं। ठीक है, धन संपत्ति कहने का मतलब मेहनत करेंगे तभी ये सब धन संपत्ति और ज्ञान हमको प्राप्त होगा या उनको भी मिलेगा। अगला देखते हैं। खंडहर माँ रच अब रंग महल के भाव लिखो। तो खंडहर में रंग महल, अब रंग महल, इसका भाव या इसका अर्थ हमको समझाना है ना। खंडहर में अब रंग महल के भाव है, शोषण से जर्जर हो चुके देश ला खुशहाल करो, है ना। ये जो देश है शोषण से जर्जर हो चुके देश को अब खुशहाल कर दो करके कहने का मतलब है। अगला देखते हैं। कवि है नौजवान मन ले कड़ा मेहनत करे बर काबर कहा थे। ठीक है, कवि जो है नौजवानों से कड़ी मेहनत मतलब कड़ी मेहनत करने के लिए क्यों कह रहे हैं। इसका उत्तर देखेंगे। नौजवान मन कड़ा मेहनत नहीं करही तब देश पिछुआ जाही, आगू नहीं बढ़ पाही। एकरे सेती कवि ह नौजवान मन ले कड़ा मेहनत करे बर कहा थे। यदि देश के नौजवान कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो देश क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस कारण कवि नौजवानों को कड़ी मेहनत करने के लिए कह रहे हैं। भारत नंदन वन कब बन जाही। ठीक है, भारत जो है वो नंदन वन कब बन जाएगा करके बोल रहे हैं। नंदन वन क्या है, देवराज इंद्र के का बगीचा है जो बहुत ही सुंदर है। देश है जब नौजवान मन के मेहनत और ज्ञान ले सकेले धन ला पा जाही तब भारत नंदन वन बन जाही।
ठीक है, भारत नंदनवन कब बनेगा? जब देश जब नौजवानों के परिश्रम और ज्ञान से संचित किया हुआ धन प्राप्त करेगा, तब भारत नंदनवन बन जाएगा। आइए इसका छठवां जो प्रश्न है वो मैं जो इसका अर्थ बताए हूँ वही इसका उत्तर होगा, है ना। चलिए इस तरह से ये पाठ समाप्त हो गया।